स्वागत है आपका ज्योतिष वास्तु और उपाय के चैनल पे। बात करेंगे वृश्चिक राशिफल की। स्कॉर्पियो साइन के लिए साप्ताहिक राशिफल। ये सप्ताह कैसा व्यतीत होएगा 21 नवंबर से 26 नवंबर की इस समय बात करेंगे कि कहाँ रखनी है सावधानी और किस टाइप से चलना है। मेरा राशिफल चंद्रमा के गोचर और नक्षत्रों के आधार पे है और उसी आधार पे मैं उपाय बताऊंगी। तो 21 तारीख से अगर हम शुरुआत करें तो 21 तारीख से जो परिस्थितियां निर्मित होगी वो तनावपूर्ण रहेगी, जिसकी शुरुआत आपके 20 तारीख को ही हो जाएगी। तो 21 तारीख का दिन आपको सावधानी के साथ व्यतीत करना है। इस समय चंद्रमा और शनि का ये योग बन रहा है आपके चौथे घर के अंदर। चौथा घर होता है हमारे माँ का, हमारे सुख सुविधाओं का। तो इस दिन आपको अपने माता पिता दोनों का ही स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। परिस्थितियां इस प्रकार के विपरीत बनेगी कि आपको बहुत ही सावधानी के साथ और चतुराई के साथ चलना है। कुछ भी महत्वपूर्ण निर्णय आप जल्दबाजी में इस दिन न लें। विपरीत परिस्थितियों में चतुराई से चलते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करें, भगवान को गुड़ का भोग लगाएं और वो गुड़ आप स्वयं भी ग्रहण करें और फिर अपने वर्क प्लेस पे जाएं। वर्क प्लेस पे बॉस आपकी इज्जत करेगा, सम्मान देगा, परंतु वहाँ पे भी आपको बॉस से बना के चलनी है। वहाँ आपके रिश्ते थोड़े से गड़बड़ हो सकते हैं। इस चीज़ का आप विशेष करके ध्यान रखें। सप्ताह के पूरे दिन अच्छे हैं, बस आपको 21 तारीख को ही सावधानी के साथ चलना है। 21 तारीख को अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। वैसे स्वास्थ्य का ध्यान पूरे ही सप्ताह थोड़ा सा नरम रहेगा। स्वास्थ्य में थोड़ी सी गड़बड़ी आपके चलेगी, थकान रह सकती है और तनाव भी आपको रह सकता है। संतान के स्वास्थ्य की भी आपको चिंता रह सकती है। 22 तारीख को चंद्रमा चलेंगे गुरु के नक्षत्र में। गुरु के नक्षत्र में जब भी चंद्रमा जाते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ परिणाम देते हैं। तो 22 तारीख का दिन आपके लिए श्रेष्ठ है। आपके ज्ञान में, नॉलेज में और आपके अनुभव में वृद्धि होगी, जिसका उपयोग आप अपने वर्क प्लेस पे करेंगे और आपके कार्य द्रुत गति से बनते हुए दिखाई देंगे। तो ये दिन आपके लिए श्रेष्ठ है। 23 तारीख को बात करें तो 23 तारीख को आपको अच्छा महसूस होएगा घर के अंदर। अगर आप विवाहित हैं तो संतान के साथ आपका समय अच्छा व्यतीत होएगा। आपको अपनी संतान से प्रेम होएगा और संतान के ऊपर आपका समय और धन दोनों व्यय होता हुआ इस समय दिख रहा है। आप धन की दृष्टि से देखें तो ये सप्ताह आपको परिवार की ज़रूरतों पे भी धन व्यय करना पड़ेगा। कोई बिजली का सामान, बिजली का उपकरण भी आप खरीद के ला सकते हैं इस सप्ताह। कंप्यूटर, टैबलेट या फिर टीवी आदि मोबाइल पे आपका धन खर्च हो जाएगा। तो खरीदने का आप इस समय आपका योग बन रहा है। यात्रा भी इस समय आपकी हो सकती है। 24 तारीख को देखें तो चंद्रमा चले जाएंगे रेवती नक्षत्र में। रेवती नक्षत्र में जब भी चंद्रमा जाते हैं, ये बुध का नक्षत्र है। इस रेवती नक्षत्र में जाने पे धन की स्थितियां निर्मित होती है। धन का ही नक्षत्र है रेवती और धनदायक स्थितियां निर्मित होगी। अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है या कोई उधार दिया हुआ धन आपको प्राप्त हो। इस टाइप का आपके योग बन रहा है। 25 तारीख को चंद्रमा चले जाएंगे अश्विनी नक्षत्र में। अश्विनी भी केतु का नक्षत्र है, वेदों का नक्षत्र है। तो इस समय आपको कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। किसी कार्य से आपको कोर्ट कचहरी जाना पड़े या कोई कानूनी दावपेच में आप फंसें या फिर आप किसी के स्वास्थ्य में परेशानी हो और उसके चक्कर में आप हॉस्पिटल के चक्कर लगाएं। इस तरह की स्थितियां निर्मित हो रही है। इस दिन आपको सावधानी के साथ चलना है। हालांकि आपकी गति काफ़ी तेज होगी कार्यों की, और कार्यों की गति तेज होने के कारण आप कई कार्य संपन्न करते हुए दिखाई देंगे। इस सप्ताह के वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन आपका सामान्य व्यतीत होएगा। वैवाहिक जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम होनी थी वो 20 तारीख को हो जाएगी या 21 तारीख की सुबह में हो जाएगी। उसके बाद आपको अपने पार्टनर का सपोर्ट मिलेगा। आप अपने पार्टनर से अपनी प्रॉब्लम को शेयर करेंगे, वो आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे और वैचारिक दूरियाँ खत्म होगी। इस दृष्टि से ठीक है। एक चीज़ और है इस सप्ताह कि जो भी आपकी कामना है, जो भी आपकी चाहत है, किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे रिश्ते के क्षेत्र में हो, लव एंड रिलेशनशिप में हो, संतान हो या धन, कोई सी भी आपकी कोई एक मनोकामना है, उसकी पूर्ति अवश्य ही इस समय होगी। और उसकी पूर्ति आपकी देखें तो आपको गुड न्यूज़ के रूप में आपको कुछ न कुछ छोटी मोटी समाचार आपको अच्छा मिलेगा। बस यही है कि इस समय आपका धन थोड़ा सा परिवार के ऊपर या बिजली के सामानों पर खर्च हो सकता है। यात्रा भी इस समय होगी। यात्रा अगर आप 20 और 21 तारीख को कर रहे हैं तो बहुत ही सावधानी के साथ चलें। बाकी आपको यात्रा से लाभ होएगा, और यात्रा आपको करते हैं तो वो यात्रा आपके लिए सुखद भी होएगी और लाभदायक होएगी। कैरियर में के बारे में बात करें तो कैरियर में कार्य आपके
जैसा आप चाह रहे हैं द्रुत गति से हो उस टाइप से आपके कार्य बनेंगे नहीं। वर्क प्लेस पे कुछ ना कुछ अड़चनों का सामना आपको करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ बाधाएं आएगी। वर्क प्लेस पे कोई कंप्यूटर नहीं चले, नेटवर्क नहीं चले, कंप्यूटर में कुछ खराबी हो जाए या किसी अन्य व्यक्ति के दखल के कारण आपके कार्य में देरी होने की संभावना पूरी तरह से बनी हुई है। इस सप्ताह वृश्चिक राशि वालों को एक विशेष सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि ये सप्ताह ग्रहण दोष का यानी कि जो शनि चंद्र का योग बन रहा है उससे भी प्रॉब्लम हो रही है। दूसरा क्या है, आपके लग्न के अंदर ये मंगल बुध और सूर्य चल रहे हैं, तो आप में एनर्जी बहुत ज़्यादा रह सकती है, आप में क्रोध की मात्रा भी रह सकती है। इस पे आपको नियंत्रण बना के चलना है। रिश्तों में भी इसी के कारण आपकी परेशानी आ सकती है, तो इस चीज़ का आप विशेष करके ध्यान रखें। बाकी ये सप्ताह आपको आगे बढ़ाने के लिए ही आया है, आपको कुछ ना कुछ आप अपने करियर पे फोकस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं उपाय की। उपाय की चर्चा करें उससे पूर्व आपसे विनम्र अनुरोध है कि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और आपको अच्छा लग रहा है तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए प्लीज़। तो ये सप्ताह जो है उपायों के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सब ये देख लीजिए एक तरह से कि साल में एक ही मौका मिलता है जब इस तरह का दिन आते हैं। इस सप्ताह 2 महत्वपूर्ण दिन आ रहे हैं। एक तो आंवला नवमी आ रही है जो कि 21 तारीख को ही पड़ रही है, तो 21 तारीख को आप एक महत्वपूर्ण कार्य करें कि आप 10:30 बजे से लेके 1 बजे के मध्य 21 तारीख को आंवले वृक्ष की पूजा अवश्य करें, और आंवले के वहाँ से अपनी छोटी उंगली और अंगूठे से थोड़ी सी आंवले की खाल निकाल के लाएं और उसे लाल कपड़े में बांध के अपने धन स्थान पे अवश्य रखें, और माँ लक्ष्मी को आमंत्रित दे कि वो आपके घर में चले और वहीं पे विराजित हो। तो क्योंकि आंवला नवमी के दिन आंवले के अंदर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों का निवास होता है, तो आंवले की वृक्ष की पूजा करना, आंवले के वृक्ष में छाया में बैठ के विष्णु और लक्ष्मी के सानिध्य में बैठ के कुछ न कुछ ग्रहण करना, खाना बहुत ही शुभ होता है। और अगर आप आंवले की विधिवत पूजा करते हैं तो उसका मेरा एक वीडियो है जो मैंने इस पे डाल रखा है यूट्यूब पे, आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि किस तरह से आंवला नवमी की पूजा करनी चाहिए और क्या क्या सामग्री चाहिए। इस दिन कोले या कांसी फल या कुष्मांड का दान भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ये भी आप कर सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण पर्व पड़ रहा है देव उठनी एकादशी। देव उठनी एकादशी का पर्व माफ कीजिएगा 23 नवंबर को मनाया जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु जागते हैं और संसार में मंगल कार्य और धन लाभ देने के लिए आते हैं, तो भगवान विष्णु की पूजा आराधना इस दिन की जाती है। इस दिन तुलसी का भी विवाह विष्णु से होता है, तो तुलसी की पूजा करना, तुलसी में दीपक लगाना, तुलसी की परिक्रमा करना भी बहुत ही श्रेष्ठ परिणाम आपको पूरे साल भर देगा। तो अवश्य इस मौके का लाभ उठाएं, इस मौके को आप अपने हाथ से न जाने दें। दोनों मौके हैं जो धन की दृष्टि से किए जाने वाले उपायों में आते हैं। आंवला एकादशी भी कैरियर में वृद्धि करने के लिए होती है, और देव उठनी एकादशी भी कैरियर और धन के लिए श्रेष्ठ परिणाम देती है। जिन भी व्यक्तियों का विवाह नहीं हो रहा है उनको देव उठनी एकादशी के दिन विष्णु और ये जो शालिग्राम और तुलसी जी है इनकी साथ परिक्रमा करके अपने विवाह के कामना के लिए रिक्वेस्ट करनी चाहिए। ऐसा करने से शुभ विवाह भी होता है। तो ये था वृश्चिक राशि वालों का राशिफल। बने रहिए चैनल पे, आपके जीवन में आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि होती रहे, इसी शुभकामना के साथ नमस्कार।